नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के रेलवे के एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जो एकदम हैरान करने वाला है। अगर हमारी रेलवे की कहानी कहीं से शुरू होती है तो वो है सेंट्रल रेलवे। और इस अद्भुत जानकारी को श्री नितिन पैराणे जी द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पर एक मिनट, सेंट्रल रेलवे, क्या ये सिर्फ पुराने इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम है? मतलब अक्सर पुरानी बातें थोड़ी उबाऊ लगती है ना, क्या इसमें सच में कुछ दिलचस्प है? तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सेंट्रल रेलवे सिर्फ पुरानी बोरिंग बातों का खजाना है या फिर ये आज भी भारतीय रेलवे की असली रीढ़ है? अरे यही तो सबसे मजेदार बात है। ये सिर्फ पुरानी ट्रेनें या स्टेशन नहीं है। इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा कदम पूरे देश की धड़कन बन गया। पुरानी भाप वाली ट्रेनों के धुएं से लेकर आज की सुपर फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेनों तक इसमें सब कुछ है। भाग 1, द हिस्टोरिक जर्नी ऑफ द फर्स्ट ट्रेन वेयर इट ऑल बिगैन। चलिए इतिहास के सबसे खास दिन पर चलते हैं। 16 अप्रैल 1853। इसी दिन भारत की सबसे पहली यात्री ट्रेन ने बोरी बंदर स्टेशन से अपना सफर शुरू किया था। बोरी बंदर से ठाणे तक, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त लोगों को कैसा लगा होगा। लोहे की इतनी बड़ी मशीन को चलते हुए देखना एकदम जादू जैसा रहा होगा। पर सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ये सफर सिर्फ 34 किलोमीटर का था। मतलब आज के टाइम में 34 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन जरा सोचिए, उस छोटे से 34 किलोमीटर के सफर ने पूरे देश का गियर ही बदल दिया। पटरियों के किनारे हजारों लोग झंडे हिला रहे थे और वो एक दिन भारत के लिए एकदम नई सुबह लेकर आया था। और हाँ, उस पहली ऐतिहासिक ट्रेन को खींचने वाले इंजनों के नाम भी बड़े स्वैग वाले थे। वो 3 भाप वाले इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। सोचिए, जब ये तीनों इंजन काला धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़े होंगे तो क्या गजब का नजारा होगा। वाह, साहिब, सिंध और सुल्तान, नाम सुन के ही एकदम राजाओं वाली फीलिंग आ रही है। इससे पता चलता है कि उस समय रेलवे का रुतबा एकदम शाही था। इन इंजनों ने सिर्फ कुछ डिब्बों को नहीं बल्कि पूरे देश के फ्यूचर को खींच कर आगे बढ़ाया था। भाग 2, द फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन, बिल्डिंग द सेंट्रल रेलवे जोन। अब 1853 में शुरू हुई ये कहानी आजादी के बाद आते आते बहुत बड़ी हो चुकी थी। देश भर में फैले अलग अलग रेलवे नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया था। अच्छा, मतलब इसी टाइम पर सेंट्रल रेलवे जोन को ऑफिशियली बनाया गया ताकि सब कुछ एकदम स्मूथ तरीके से काम कर सके। एकदम सही पकड़े। 5 नवंबर 1951 को सेंट्रल रेलवे जोन की स्थापना हुई, जिसने हमारी रेलवे को एक नई और एकदम मजबूत पहचान दी। 1853 की उस भाप वाली ट्रेन से लेकर 1951 में जोन बनने और फिर आज के एकदम एडवांस्ड युग तक का ये सफर सच में लाजवाब है। तो बेसिकली ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि टाइम के साथ खुद को अपडेट करने की एक बहुत ही शानदार कहानी है। एक पुरानी छुक गाड़ी से लेकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक का एवोल्यूशन। और आज के समय में देखें तो सेंट्रल रेलवे का साइज बहुत विशाल है। इसके 5 बड़े मुख्य डिवीजन हैं: मुंबई, पुणे, भुसावल, नागपुर और सोलापुर। ये 5 पिलर्स मिलकर इस पूरे जोन का भार उठाते हैं। बाप रे, इतने बड़े एरिया को मैनेज करना, इसमें तो अलग अलग तरह के खतरनाक रास्ते भी आते होंगे। कहीं एकदम ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी खाइयां। इतनी बड़ी चुनौती को हर दिन कैसे संभाला जाता है? भाग 3, द इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ द घाट, कॉन्करिंग द माउंटेन्स। इन्हीं खतरनाक रास्तों का सबसे तगड़ा जवाब है भोरघाट और थालघाट। ये सेंट्रल रेलवे की इंजीनियरिंग का एकदम सच्चा चमत्कार है। मतलब पहाड़ों के बीच से और एकदम खड़ी चढ़ाई पर इतनी भारी भरकम ट्रेनों को ऊपर ले जाना, और वो भी बारिश के मौसम में, ये तो सुनने में ही किसी एक्शन मूवी के सीन जैसा लगता है। मुश्किल तो है, लेकिन इसका जुगाड़ बहुत ही शानदार तरीके से निकाला गया। जब कोई ट्रेन इन खड़ी पहाड़ियों के पास पहुंचती है तो उसके पीछे अलग से पावरफुल इंजन लगा दिए जाते हैं। इन्हें बैंकर इंजन कहा जाता है। ओहो, मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बचपन में किसी दोस्त की साइकिल को चढ़ाई पर पीछे से धक्का देते थे, बिल्कुल वैसे ही। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है, एकदम वैसे ही। ये बैंकर इंजन ट्रेन को पीछे से वो जरूरी पुश देते हैं जिससे भारी से भारी ट्रेनें भी पहाड़ों पर मक्खन की तरह सुरक्षित चढ़ जाती हैं। भाग 4, मुंबई लोकल, द लाइफ लाइन ऑफ द सिटी। पहाड़ों की बात तो हो गई, लेकिन सेंट्रल रेलवे की एक और सबसे बड़ी पहचान है मुंबई लोकल। इसे पूरे शहर की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुंबई लोकल सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये पटरियों पर बसने वाली एक पूरी दुनिया है। ये शहर की वो धड़कन है जिसके बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता।
हर दिन लाखों लोग इस लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। वो हार्बर लाइन की भागदौड़ हो, दफ्तर जाना हो या कॉलेज पहुंचना हो, हर कोई इसी ट्रेन के भरोसे है। मतलब अगर किसी भी वजह से लोकल ट्रेन एक दिन के लिए भी रुक जाए तो पूरी मुंबई नगरी ब्रेक लगाकर वहीं खड़ी हो जाएगी। सच में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे रोज निभाया जा रहा है। भाग 5 मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ पुरानी तकनीक से तो काम नहीं चलेगा ना, इसलिए सेंट्रल रेलवे अब पूरी तरह से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को अपना चुका है। और ये बदलाव सच में बहुत बड़ा है। एक तरफ वो पुराना टाइम था जब डीसी ट्रैक्शन और हाथ वाले मैनुअल सिग्नल का इस्तेमाल होता था, और दूसरी तरफ आज पुरानी डीसी लाइनें पूरी तरह से एसी में बदल चुकी हैं। इससे बिजली भी बचती है और पावर भी बढ़ती है। ऊपर से सुरक्षा के लिए कवच जैसी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आ गई है जो ट्रेनों को टकराने से रोकती है। और सबसे शानदार, वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट और मॉडर्न ट्रेनें अब पटरियों पर राज कर रही हैं। तो इस पूरी चर्चा से एक बात एकदम शीशे की तरह साफ है, सेंट्रल रेलवे कोई साधारण जोन नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी भारतीय रेलवे का एक शानदार इतिहास है, एकदम एनर्जेटिक वर्तमान है और बहुत ही शानदार भविष्य भी है। और ये पूरा विश्लेषण खास तौर पर समर्पित है उन सभी रेलवे ट्रेनीज और कर्मचारियों को जो दिन रात एक करके इस महान विरासत को चला रहे हैं। अब आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले कल में हम बुलेट ट्रेनों को भी इन्हीं ऐतिहासिक पटरियों के साथ दौड़ते हुए देखेंगे? ये सवाल भविष्य को लेकर और भी ज्यादा रोमांचित कर देता है।